हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 लिस्ट मैनिपुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज नंबर 201 के ऊपर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन ए लिस्ट। वैसे तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराई जा रही हैं। इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है इंसर्ट। अगर आप चाहते हैं कि किसी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट बीच में इंसर्ट किया जाए तो आप ऐसा इस फंक्शन या मेथड की सहायता से कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए जो आपका जनरल सिंटैक्स है दैट इज लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट एंड ब्रैकेट के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। नंबर 1 इंडेक्स, जिस पोजीशन पे आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, एंड सेकंड आपको आइटम जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए यह एक लिस्ट है जो मैं क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं नया एलिमेंट। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिस्ट का नाम जो कि हमारे केस में क्या है वेल डॉट इंसर्ट, जो कि हमारे मेथड या फंक्शन का नाम है। ब्रैकेट में देखिए लिखा भी आ रहा है यहाँ पर इंडेक्स, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस के ऊपर आपको इंडेक्स पोजीशन देनी है जिस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 2 दे दिया, कोमा में। इसके बाद आपको जो एलिमेंट ऐड कराना है उसकी वैल्यू देनी है। तो मान लीजिए मैंने 33 दे दिया। तो देखेंगे आप हमारी जो लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है, इसके अंदर आपका 0th पोजीशन पे तो 17 है, 1 पोजीशन पे 24 है एंड 2 पोजीशन के ऊपर 15 है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये कमांड दी है वेल डॉट इंसर्ट 2,33, तो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन पे 15 की पोजीशन पर 33 को ऐड कर दिया जाए। जब ये ऐसा करेगा तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर 15 की जगह पे 33 आ जाएगा। तो डैट मीन्स जो सेकंड पोजीशन है वो 33 की हो जाएगी और थर्ड पोजीशन 15 की हो जाएगी और फोर्थ पोजीशन जो है वो 30 की हो जाएगी। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इस कमांड को रन किया। रिजल्ट देखने के लिए हमें वेल दोबारा से लिखना होगा। आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो ये थी 17, 24, 15 एंड 30। अब जो चेंज होकर इंसर्ट करके एलिमेंट बन गई है उसके अंदर 17, 24, 33 जो है वो सेकंड प्लेस पे इंसर्ट हो गया और 15 एंड 30 को उस आगे खिसका दिया गया है। तो इस तरीके से इंसर्ट फंक्शन का यूज करके अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नया एलिमेंट किसी इंडेक्स पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप मॉडिफाइंग या अपडेटिंग करना चाहते हैं एलिमेंट को लिस्ट में, मतलब वैल्यू बदलना चाहते हैं, तो ये हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही लिस्ट है वेल, हम इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 2 ही दे दी दोबारा से, जो कि अब किसकी इंडेक्स पोजीशन है 33 की, और यहाँ पर मैंने इजिकल टू कर दिया 24 या 25 कर देते हैं। 24 ऑलरेडी एक एलिमेंट है लिस्ट के अंदर तो उसको चेंज करके 25 कर दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, इस 33 को रिप्लेस कर देगा किससे, 25 से। तो देखिए मैंने ये कमांड रन की, दोबारा से वेल को चेक करते हैं। नोटिस कीजिए यहाँ पर 33 जो था पहले वो अब किससे रिप्लेस हो गया, 25 से। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट को लिस्ट के अंदर। आपको क्या करना है, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स पोजीशन इजिकल टू न्यू वैल्यू, जिससे आप उसे बदलना चाहते हैं वो लिखना है। ऐसा करके अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं वैल्यू की, जो भी आपकी पहले वैल्यू दी गई है उसकी जगह पर नई वैल्यू को डाला जा सकता है। नेक्स्ट है डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। किस तरीके से अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है पॉप मेथड, जिसके अंदर हम पॉप फंक्शन का या पॉप मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यही लिस्ट है हमारी जो हमने ऊपर बना रखी है। तो हमें क्या करना होगा, लिस्ट का नाम डॉट पीओपी
एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पोजीशन, जिस वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी 25 को यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वेल डॉट पॉप ब्रैकेट में 2, एंटर करते हैं। ये देखिए लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू रिटर्न करता है एक्चुअली में पॉप फंक्शन हमारे को कि कौन सी वैल्यू डिलीट की गई है। तो दिखा रहा है कि 25 को डिलीट किया गया है। आप वेल करके दोबारा चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी लिस्ट थी उसमें से 25 को डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से पॉप फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं 2 नहीं देते हैं तो उस केस में लास्ट एलिमेंट, जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट किया जाएगा। और अगर आप इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट वैल्यू दे देते हैं, इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है उसे डिलीट किया जाएगा। एक अनदर फंक्शन है हमारे पास रिमूव। अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, रिमूव का भी यूज कर सकते हैं। रिमूव के लिए हमें डायरेक्ट वैल्यू देनी होती है बजाय इंडेक्स पोजीशन देने के। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं वेल डॉट रिमूव ब्रैकेट के अंदर 24, तो हमारी लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एग्जिस्टेंस होगी 24 की उसे डिलीट कर दिया जाएगा। तो देखिए जो लिस्ट है ऊपर हमारी, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या है 24। मैंने इस कमांड को रन किया और वेल चेक करता हूं तो नोटिस कीजिए 24 जो एलिमेंट था जिसकी वैल्यू 24 थी वह डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर चाहे तो हम जो है डायरेक्ट वैल्यू देकर भी, एलिमेंट की वैल्यू देकर भी किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन। नेक्स्ट है आपका डिलीटिंग ए सबलिस्ट फ्रॉम ए लिस्ट। अगर आप चाहें तो कोई एक सिंगल एलिमेंट या चाहें तो एक सबलिस्ट, सबलिस्ट का मतलब एक छोटा हिस्सा लिस्ट का भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट पहले हम क्रिएट कर ले रहे हैं जिसके अंदर हमने इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स जो है इंसर्ट कर लिए। मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हमने यहाँ बना लिए। LST को चेक करते हैं तो ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं LST के अंदर। अब अगर हम करते हैं LST तो उस केस के अंदर हमें LST में से हमें डिलीट करना है तो हमें क्या लिखना होगा, डेल स्पेस लिस्ट का नाम, हमारे केस में लिस्ट का नाम है LST, तो डेल LST और जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसके अंदर 4th पोजीशन की वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूं, तो ऐसा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे 4 लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 पे 4th इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा हमारा एलिमेंट है 5। तो अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा जो लिस्ट में से है 5 जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। चेक करते हैं LST को दोबारा, तो आप देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट कम है और वो कौन सा है 5। डैट मीन जो 4th इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट था जो कि जिसकी वैल्यू 5 थी वो डिलीट कर दिया गया है। ये तो हुआ एक सिंगल एलिमेंट। अगर आप चाहें तो एक सब लिस्ट अर्थात इस लिस्ट का एक छोटा हिस्सा भी डिलीट कर सकते हैं। तरीका सेम है, डेल LST स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब आपको यहाँ पर एक स्लाइस देना होगा, डैट मीन्स कौन कौन सी वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कर दिया 2:5, तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ। अब ये एट प्रेजेंट मेरी लिस्ट है 0 1 2, तो दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेगा 3 4 5 को नहीं करेगा क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है जो कि एक्सक्लूडेड होता है। तो ये 3 एलिमेंट 2 3 4 पोजीशन वाले मेरे डिलीट हो जाएंगे जिनकी वैल्यू यहाँ पर 3 4 और 6 दी गई है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ और दोबारा से LST को चेक करता हूँ तो नोटिस कीजिए हमारी लिस्ट में से 3 4 6 हटा दिए गए हैं। दैट मीन्स जिनकी इंडेक्स वैल्यू 2 3 और 4 थी वो अब लिस्ट में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से अगर चाहे तो एक सब लिस्ट को भी डिलीट किया जा सकता है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं।
तो ये कुछ और फंक्शंस थे। चलिए अब कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से वह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम नंबर 6.5 जो मैंने आपके लिए पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑप्शन फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट विद ऑप्शन फॉर इफ एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड विद वैल्यू और बाय यूजिंग इट्स पोजीशन और ए लिस्ट स्लाइस इज टू बी डिलीटेड। तो 3 हमें ऑप्शन देनी है, या तो वैल्यू डायरेक्ट दी जाए जो कि रिमूव हमने यूज किया था उसके द्वारा होगा, इंडेक्स वैल्यू यूज की जाए तो उस केस में हम पॉप यूज कर सकते हैं, और तीसरा सब लिस्ट की जाए तो जिसके लिए हमने अभी लास्ट देखा था डेल कमांड जो है हमारी, डेल कमांड का यूज करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। एक लिस्ट हमने क्रिएट की वेल नाम की जिसके अंदर एलिमेंट्स है 17, 23, 18 एंड 19। प्रिंट द लिस्ट इज वेल, इनिशियली ही इस लिस्ट को एक बार प्रिंट करके दिखा दिया जाएगा। देन एक मेन्यू डिस्प्ले किया जाएगा, डिलीशन मेन्यू जिसको नाम दिया गया है, हमारी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले होगा जिसके अंदर 3 ऑप्शन है 1 2 3। नंबर 1 डिलीट यूजिंग वैल्यू, नंबर 2 डिलीटिंग यूजिंग इंडेक्स, नंबर 3 डिलीटिंग ए सब लिस्ट। ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। देन आपसे एक इनपुट मांगा जाएगा, मैसेज लिखा आएगा एंटर चॉइस। जो भी आप चॉइस इनपुट करेंगे उसे DCH नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपको 1 2 3 में से कोई एक नंबर एंटर करना होगा और उसी ही को DCH में स्टोर किया जाएगा इंटीजर वैल्यू के रूप में। फिर इफ कंडीशन के द्वारा चेक किया जा रहा है इफ DCH इजिकल टू 1। अगर आपने 1 इनपुट किया है तो इसका मतलब आप एक वैल्यू डिलीट कराना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास दोबारा से मैसेज आएगा एंटर आइटम टू बी डिलीटेड। मतलब आपको उस एलिमेंट को टाइप करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। आपका जो भी आप वैल्यू या एलिमेंट की वैल्यू इनपुट करेंगे वो आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। और फिर वेल डॉट रिमूव फंक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट की वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस फंक्शन का यूज़ करके उसे डिलीट किया जाएगा। एंड देन प्रिंट लिस्ट नाउ इज के द्वारा आपकी जो फ्रेश लिस्ट होगी जिसमें आइटम डिलीट हो चुका होगा वो आपको डिस्प्ले करा दी जाएगी। अगर आप 1 का यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स यहाँ पर एंटर चॉइस में 1 नहीं डालते हैं, तो सेकेंडली चेक कराया जाएगा एलिफ के अंदर DCH इजिकल टू 2। अगर 1 नहीं है तो 2 के लिए चेक किया जाएगा, डेट मीन्स उस केस में ये लाइंस नहीं चलेंगी। अगर आपने 2 डाला है तो दोबारा आपको मैसेज प्रिंट होगा, बजाय इस वाले ऊपर वाले मैसेज के इस बार ये मैसेज प्रिंट होगा इंडेक्स ऑफ आइटम टू बी डिलीटेड। उस आइटम का इंडेक्स नंबर बताए जिसे डिलीट करना चाहते हैं। और उसके बाद आपका क्या होगा, इसको इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा और पॉप फंक्शन का यूज़ करके जो भी आपने इंडेक्स डाला होगा उस पोजीशन को डिलीट कर दिया जाएगा, उस एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, उस पोजीशन के एलिमेंट को, और लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया जाएगा आफ्टर डिलीटेड क्या वैल्यू बची है। अगर आपने 1 या 2 में से कुछ भी नहीं डाला तो अगेन 3 के लिए चेक किया जाएगा एलिफ DCH इजिकल टू 3, क्या DCH की वैल्यू 3 है। अगर ऐसा है तो आपसे 2 वैल्यू पूछी जाएंगी, लोअर लिमिट ऑफ लिस्ट स्लाइस, अपर लिमिट ऑफ लिस्ट स्लाइस। दैट मीन्स आप 2 वैल्यू डालेंगे, एक को L और दूसरे को H में स्टोर किया जाएगा। लोअर का मतलब कहाँ से लिस्ट स्टार्ट की जाए, अपर लिमिट का मतलब कहाँ लिस्ट एंड की जाए। और उसके बाद डेल स्टेटमेंट जो भी हमने इससे पहले ही सीखी थी जस्ट उसका यूज़ करते हुए हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डेल वेल L:H। दैट मीन्स एक सब लिस्ट जो हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, जो भी आपने लोअर और अपर लिमिट दी होगी उसके आधार पर आपकी सब लिस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप लिस्ट नाउ इस मैसेज के द्वारा जो बची हुई लिस्ट है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपने ना तो 1 डाला, ना 2 डाला, ना 3 डाला, तो उस केस के अंदर मैसेज आएगा वैलिड चॉइसेस आर 1 2 3 ओनली। दैट मीन्स आपको इनमें से ही कोई एक इनपुट करना है 1 2 3 में से, इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, देख सकते हैं हमारे इस मैसेज के कारण द लिस्ट इज़ वेल, ये पहले जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है जो हमने खुद ही बनाई थी यहाँ प्रोग्राम के अंदर 17, 23, 18 एंड 19 वो डिस्प्ले करा दी गई है। इसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई हम क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देखें तो आपकी बुक के अंदर सैंपल रन दिखाया गया है उसी को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर चॉइस जो है कर दी 1 एंटर किया,
तो वो मुझसे पूछता है आइटम टू बी डिलीटेड, आप किस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर इनपुट कर दिया 23। तो देखिए हमारे पास जो है लिस्ट नाउ इज का मैसेज आया और उसके अंदर आप जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें से 23 को डिलीट हुआ हुआ चेक कर सकते हैं कि 23 डिलीट कर दिया गया है। ये हमारा एक बार प्रोग्राम पूरा रन हो चुका है। अगर दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा हम रन करते हैं, दोबारा से सेम मैसेज आएगा, लिस्ट डिस्प्ले होगी। इस बार मान लीजिए एंटर चॉइस के अंदर मैंने डाला 3 और उसके बाद वो स्लाइस मांग रहा है तो स्लाइस की लिमिट दी, लोअर लिमिट दे दी 2 एंड अपर लिमिट दे दी 4, एंटर किया। तो नोटिस कीजिए ये हमारी 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है। क्योंकि हमने जो दिया 2 और 4 दिया है तो 4th पोजीशन तो डिलीट होगी नहीं क्योंकि वो अपर लिमिट है, लास्ट लिमिट है, वो एक्सक्लूडेड होती है। तो हमारी कौन कौन सी पोजीशन डिलीट होगी, 2 और 3, जो कि 18 और 19 है। तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं लिस्ट नाउ इसके अंदर मैसेज प्रिंट किया गया है कि जो हमारी लिस्ट रिमेनिंग रह गई है डेट इज 17 एंड 23। डेट मीन्स फर्स्ट पहले 2 एलिमेंट रिमेनिंग रह गए हैं, बाकी के एलिमेंट को डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। अगर चाहें तो बेस्ड ऑन इंडेक्स, आइदर चाहें तो बेस्ड ऑन वैल्यू, या फिर चाहें तो किसी सब लिस्ट को भी डिलीट किया जा सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सॉर्टिंग है। जैसा कि आपको पहले ही सॉर्टिंग के बारे में बताया गया था कि अगर आप किसी लिस्ट को सॉर्ट कराना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास जो मेथड या फंक्शन उपलब्ध है उसका नाम है सॉर्ट या सॉर्टेड। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 204 के ऊपर सॉर्ट मेथड को जैसे कि हमने पहले यूज़ किया था देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया 6.6 मैं आपके लिए ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या बोला गया है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट से लिस्ट, एक इनपुट करवाएगा लिस्ट, रेप्लिकेट इट ट्वाइस, उसको 2 बार लिखेगा, एंड देन प्रिंट द सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद उस लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर के अंदर लिखवाया जाएगा। तो देखिए जैसा कि बोला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट इनपुट करानी है, तो यहाँ पर हमने एक इनपुट स्टेटमेंट दी है, एंटर ए लिस्ट। आपको ये एक लिस्ट इनपुट करेंगे, जो भी लिस्ट आप इनपुट करेंगे उसको वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लिस्ट इनपुट की गई होगी उसको एक बार डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देन बोला गया रेप्लिकेट इट ट्वाइस, मतलब उसे 2 बार लिखना है। तो इसके लिए क्या किया गया, वेल इजिकल टू वेल मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। जो भी लिस्ट आपने इनपुट की होगी वो 2 टाइम्स आपको कर दी जाएगी, डेट मीन्स उसे रेप्लिकेट कर दिया जाएगा, 2 बार ही लिख दिया जाएगा और वेल में ही वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। देन रेप्लिकेटेड लिस्ट को भी डिस्प्ले करा दिया जाएगा। देखिए ऊपर जो आपका मैसेज है ये वाला प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट एक बार टाइप प्रिंट होगी, जबकि रेप्लिकेटेड लिस्ट में क्योंकि उसे ऑलरेडी रेप्लिकेट कराया जा चुका है तो दोबारा डिस्प्ले कराने पे अगर हम वेल को दोबारा डिस्प्ले कराते हैं तो इस बार 2 बार लिस्ट जो है वो टाइप होके हमारे को स्क्रीन पे दिखाएगा। देन हमने एसओआरटी फंक्शन का यूज़ किया, सॉर्ट फंक्शन का। तो वेल डॉट सॉर्ट किया तो वो क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। किस ऑर्डर में, असेंडिंग में। ध्यान दीजिएगा जब तक हम कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं तब तक ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफॉल्ट जो है किस ऑर्डर में सॉर्टिंग की जाती है, असेंडिंग में। तो जब हम ये स्टेटमेंट रन करेंगे वेल डॉट सॉर्ट तो हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दी जाएगी और हम इस मैसेज के थ्रू से डिस्प्ले करा देंगे सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वेल। देन उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए सेम फंक्शन है वेल डॉट सॉर्ट, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट में हमें लिखना होगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ऐसा करने से जो हमारी ऑर्डरिंग है वो चेंज हो जाएगी, डेट मीन्स इंस्टेड ऑफ असेंडिंग के डिसेंडिंग हो जाएगी और वेल में ही दोबारा वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। तो हम दोबारा से अगर वेल को प्रिंट करा के दिखाते हैं, सॉर्टेड लिस्ट जो है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले कराई जाएगी। तो मैं एक बार आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा आ रहा है लास्ट में यहाँ पर मैसेज, अगर आप चेक करें एंटर ए लिस्ट, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट जो है प्रिंट की। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स दे दिए। ये देखिए एंटर करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आ रहा है ओरिजिनल लिस्ट 89429। तो 89429 ओरिजिनल लिस्ट है। उसके बाद रेप्लिकेटेड लिस्ट 89429 एंड अगेन 89429, दैट मीन 2 टाइम्स लिख दी गई है, ट्वाइस लिख दी गई है जैसा कि प्रोग्राम में बोला गया था।
एंड देन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 8 एंड 4 टाइम्स 9, क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में 9 कितनी बार था, 2 टाइम्स था। तो असेंडिंग ऑर्डर करने पर, रेप्लिकेट करने पर वो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और असेंडिंग में लास्ट में 4 टाइम्स नजर आ रहा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर करने पे 4 टाइम्स 9, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2। तो इस तरीके से ये हमारे को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्ट को दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग फंक्शन है, जिसका यूज़ करके अगर हम चाहें तो अपने आइटम्स को, लिस्ट आइटम्स को जो है उनको सॉर्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मैंने आपको और आगे के फंक्शंस, मेथड्स बताए, उनके कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स रन करके दिखाए। आपकी बुक के अंदर और भी कई सारे इसी पे एग्जांपल लिस्ट बेस पे लिस्ट के जो है मैनिपुलेशन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें खुद से ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना बताया गया उतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 डिक्शनरी वो स्टार्ट करेंगे। आप बाकी के प्रोग्राम्स को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।